सुबह की आप सभी को सादर सादर नमस्कार। बहुत ही शानदार सुबह आज। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत 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 बधाई हो इस शानदार सुबह की। और आज की शानदार सुबह की आप सभी गवाही हैं। और आज की शानदार सुबह को हम और शानदार बनाते हुए बहुत ही शानदार अफर्मेशन से हम आज दिन की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद देंगे हम उस परमपिता परमात्मा का जिन्होंने हमें इतना शानदार जीवन दिया है और इतनी शानदार सुबह हमें दे करके हमारी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए आज इतना शानदार एक सेशन में आने का प्रेरणा दिया है। तो सबसे पहले तो उस परमपिता परमात्मा को जिसने ये जीवन दिया, ये साँस दिया, ये तन दिया, ये मन दिया, सबसे पहले तो हम सभी उनके शुक्रगुज़ार होंगे कि धन्यवाद ईश्वर, आपने आज का ये प्यारा दिन हमें दिया है। धन्यवाद इस पल का, धन्यवाद आज की सुबह का, धन्यवाद आज की इस आशापूर्ण किरण का, जिसके आज हम गवाही बनने जा रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने हमें स्वस्थ रखा है, दीर्घायु रखा है। बहुत-बहुत धन्यवाद आज की इस प्रसन्नता भरी सुबह के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जितने भी लोग अभी मुझे बिस्तर में दिख रहे हैं, जितने भी लोग अभी बेड में लेटे हुए दिख रहे हैं या लेट करके सुन रहे हैं, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, ज़िंदगी में यू टर्न लाना चाहते हैं, जेकर लाना चाहते हैं, बाउंस बैक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आलस्य का त्याग करते हुए अभी जंप कीजिए अपने बिस्तर से। और जिस प्रकार से आप सभी ने देखा होगा बिल्ली या फिर कुत्ते को जैसे ही वो उठते हैं, क्या करते हैं? स्ट्रेचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी स्ट्रेचिंग करेंगे। शरीर को जितना हो सकता है खींचेंगे। यस। लंबी गहरी सांस लेंगे और दोनों आंखों को उसी तरह कोमलता से बंद रखते हुए सांसों के आवन जावन को देखना है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस जब ले रहे हैं, जैसे ही आप वापस बाहर छोड़ रहे हैं, तो मन ही मन रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स की भावना करते जाएं। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स बोलिए। सांसों की आवन जावन को देखिए और मन ही मन अब भावना करते चलिए कि मैं हर क्षेत्र में कामयाब हो रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ और दिमाग तेज तर्रार है। मैं जो चाहूँ वह मैं कर सकता हूँ। जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। मेरे पास खूब सारा धन दौलत है। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें लाभ ही लाभ होता है। मेरा हर सुबह तरक्की के लिए नया अवसर लेकर के आता है। मैं बिजनेस को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक हूँ। मैं डायमंड बनकर कैपिंग टच कर रहा हूँ। मैं हर रोज 10 से अधिक लोगों को प्लान दे रहा हूँ।
और इस 10 प्लान में से 10 के 10 लोग मेरे साथ बिजनेस को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंपनी के तरफ से, सीनियर के तरफ से, सिस्टम के तरफ से जितने भी ऑफर हैं, चाहे वो बूट कैंप हो, चाहे ग्रेड ग्रीस हो, मैं सब में सबसे पहले और जल्दी क्वालिफाई कर रहा हूँ। मैं रैंक में भी लगातार अपने अचीवमेंट को बढ़ाते जा रहा हूँ। मेरी इनकम हर हफ्ते और हर महीने लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मैं जरूरत से ज्यादा इनकम कर रहा हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें लाभ ही लाभ होता है। मैं सारा फाइनेंशियल गोल को इजली पा लेता हूँ। मेरे दिमाग में नए नए आइडियाज आते रहते हैं। मैं बिजनेस को लेकर के बहुत पॉजिटिव हूँ और एनर्जेटिक हूँ। मैं काम को और अपने जीवन को बहुत एंजॉय करता हूँ। मेरा नाम, मेरा काम, मेरी कीर्ति, मेरा यश चारों दिशाओं में बह रहा है। मेरा मानना है कि अमीर बनना बहुत आसान है। हर व्यक्ति अमीर बन सकता है। पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आता है। मैं उपयोग और व्यय के बीच में फर्क को भली भांति जानता हूं। मेरा परिवार समृद्ध और सुखी परिवार है। हम सब साथ और समय को एंजॉय करते हैं। मैं आलीशान मकान में रहता हूं जिसमें सब कुछ सुख सुविधाएं हैं। मेरे पास सारी मनपसंद कारें हैं। जो भी चाहूं चीज वस्तुओं को मैं खरीद सकता हूं। पैसा मेरे पास पॉजिटिव रास्ते से आता है और मैं भी इसे पॉजिटिव चीजों में ही खर्च करता हूं। मैं हमेशा उत्तम जीवन जीने में विश्वास रखता हूं। मैं अपने परिवार को बेस्ट से बेस्ट लाइफ स्टाइल देने में विश्वास रखता हूं। समाज और देश को बेहतर से बेहतर करने पे मैं विश्वास करता हूं। मुझे ईश्वर ने सफल और समृद्ध होने के लिए पसंद किया है ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं और मुझे दूसरों की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है। मेरा बैंक बैलेंस और सफलता लगातार बढ़ते जा रहा है। मैं पैसा और सफलताओं का संपूर्ण सम्मान करता हूं। मेरा अवचेतन मन मनी मैग्नेट की तरह काम करता है और मैं लगातार जरूरत से ज्यादा पैसे को आकर्षित करते जा रहा हूं। मैं स्वस्थ हूं, प्रसन्न हूं, निरोग हूं। मन ही मन भावना करते चलिए। आंखें बंद। मैं अपने जीवन के हर पल से संतुष्ट हूं। मेरा डर मेरी आशाओं में परिवर्तित होते जा रहा है। मैं अपनी पुरानी गलतियों से सीख रहा हूं। मन ही मन भावना करते चलिए।
मेरा विचार कामयाबी की ओर लेते जा रहा है। मैं लगातार सफल होते जा रहा हूँ, समृद्ध होते जा रहा हूँ। मैं अपने जीवन के प्रति फ्लेक्सिबल हूँ। मैं अपनी गलतियों से कुछ न कुछ ज़रूर सीखता हूँ। मुझे खुश रहने का पूरा अधिकार है। मैं अपनी गलतियों को और मेरे साथ जितने भी लोग काम करते हैं, उन सब की गलतियों को माफ़ कर चुका हूँ। मैं अपनी हर ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाता हूँ। मैं हमेशा सही निर्णय लेता हूँ। मैं अपने जीवन में जो भी करता हूँ, बेस्ट करता हूँ। मैं जो भी पॉजिटिव सोचता हूँ, वह हो जाता है। मैं अपने जीवन की हर स्थिति में शांत रहने लगा हूँ और मैं अपनी भावनाओं से ऊपर उठ रहा हूँ। मेरी सोच सकारात्मक है, मेरा आत्मविश्वास अडिग है। मैं अपने गुस्से का सकारात्मक प्रयोग करता हूँ। मैं खुशी और धन पाने के काबिल हूँ। मेरे जीवन में जो जैसा है, वो मेरे भले के लिए ही है। मेरे अंदर जीवन के हर दुख को सहने की अपार क्षमता है। मेरा आत्मविश्वास अडिग है और लगातार बढ़ते जा रहा है। मुझे खुश रहने का पूरा हक है। मैं अपनी गलती से कुछ न कुछ जरूर सीखता हूँ। मेरी आंतरिक शक्तियाँ मेरी हर समस्या में मुझे शक्ति देती है। कठिन परिस्थितियों में मेरा धैर्य बढ़ते जाता है। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज में विश्वास रखता हूँ। मेरे साथ जो भी होता है मेरे अच्छे के लिए होता है। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि आगे जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। मेरा भविष्य बहुत ही खुशहाल है और उज्जवल है। मेरे जीवन में खुशियां आनी शुरू हो गई है। मैं नींद में भी शांति का अनुभव करता हूँ और बहुत ही प्यारी नींद से मैं सराबोर हो जाता हूँ। मैं रोज व्यायाम करता हूँ जिसे मैं बहुत फ्रेश फील करता हूँ। मैं अपने खाली समय में अपने टीम और अपने फैमिली मेंबर के साथ व्यतीत करता हूँ। मैं मेंटल एक्सरसाइज भी करता हूँ, जैसे ध्यान, जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन, जिससे मेरा मन और भी शांत होते जा रहा है। इस संसार में सब कुछ सकारात्मक है। प्रकृति बहुत खूबसूरत है, जिससे हमें हर परिस्थिति में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे विचार मेरे कंट्रोल में रहते हैं। मेरे मन में केवल और केवल सकारात्मक विचार ही आते हैं। मेरा जीवन हर पल सुरक्षित होते जा रहा है। मन ही मन भावना करते चलिए और प्रसन्नता के उस पल को याद कीजिए जिसमें आप सबसे ज्यादा खुश हुए थे, और मन ही मन उस खुशी का एहसास कीजिए। और जितने भी अभी अभी अफर्मेशंस आपने सुना, उसे यकीन कीजिए कि सारा कुछ आपके जीवन में हो चुका है। लंबी और गहरी सांस। धीरे धीरे हम इस अवस्था से बाहर आते जाएंगे। जैसे ही मैं 1 से 10 तक गिनती करूंगा, धीरे धीरे आप इस अवस्था से बाहर आते जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, come out, come out, 7, 8, 9,
10. प्लीज ओपन योर आईज। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए बहुत तेजी से रब करेंगे। जितनी गर्मी, जितनी ऊर्जा आप वहां पे इकट्ठा कर सकते हैं करते चलिए। और दोनों हाथों को आंखों में लगाते हुए धीरे से आंखों को ओपन कर लेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत सारे लोग हो सकता है सुबह की शानदार एक बार और नींद की एहसास कर लिए होंगे। सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इस माइंड के पैटर्न पे। सो स्वागत है आप सभी का द प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड, द माइंड प्रोग्रामिंग, द पावर ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग। माइंड प्रोग्रामिंग की ताकत क्या हो सकती है दोस्तों? निश्चित रूप से जिन जिन लोगों ने जीवन में अपने इस माइंड का उपयोग किया, इस सोच का, इस विचार का उपयोग किया दोस्तों, बहुत तरक्की हासिल की है। एक से एक लोग आप जानते होंगे, क्योंकि हम सबके पास ईश्वर ने 24 घंटे का हमें समय दिया हुआ है। लेकिन ऐसा तो क्या है कि कुछ लोग तरक्की पे तरक्की करते जाते हैं, विश्व प्रसिद्ध हो जाते हैं, बिलियनियर बन जाते हैं। आज पैसे उनके लिए, पैसे आज उनके लिए काम करता है। आज हम भले ही अपने लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन आज उनके लिए पैसे काम करता है। ऐसा तो क्या है दोस्तों? ये है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में, जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझा दोस्तों, आज वो लोग महान हो गए। आज मैं ऐसे ही माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, जो पैटर्न है, हम उसे कैसे तोड़ करके अमीरी हासिल कर सकते हैं, हर क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं, आज मैं इस पे आपको चर्चा करने जा रहा हूं। तो सभी अपने पास पेन डायरी निकाल करके जरूर बैठे, क्योंकि आज की टॉपिक अगर आपने समझ लिया दोस्तों, जीवन में आप जो भी पाना चाहते हैं, हम कितनों भी फटे हाल जिंदगी जी रहे हैं, गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं, हम आज कितने भी सड़े से सड़े बीमारी जो है, सेहत से हम साथ में आज जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इस टेक्निक से आप समृद्धि हासिल करेंगे। बैंक बैलेंस आपका बहुत मोटा तगड़ा होगा, पर्स हमेशा भरा रहेगा, आप बेहतरीन सेहत के मालिक बन जाएंगे, कितने भी कितनी असाध्य बीमारी से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। सो पेन डायरी लेकर के जरूर बैठिए, जिससे आप उन बातों को नोट कर सकें जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सो फर्स्ट वन, सबसे पहले तो आज हमें ये जानने की जरूरत है कि माइंड की प्रोग्रामिंग क्यों करनी जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो लगातार रोज का जो सोचना होता है, विचारना होता है, जो लगातार आपके जीवन में बातें होती है, वही आपका जीवन बनाता है। ये बात तो आप निश्चित रूप से समझ चुके होंगे कि लगातार हम जो सोचते हैं, लगातार हम जो करते हैं, वैसा हम नहीं बनते। लगातार जैसा हम सोचते रहते हैं, जीवन में हम वैसा बन जाते हैं। सो सबसे पहली बात तो है कि हमें अपने माइंड के पैटर्न को सही करना पड़ेगा। और जब तक माइंड के पैटर्न सही नहीं होगा, सोचने विचारने की क्षमताएं सही नहीं होगी, तरीके सही नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन भी सही नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है, ये पैटर्न क्या होता है। सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल आपके बीच रख रहा हूं। आप एक मुट्ठी चावल के दाने लीजिए, आप चावल लीजिए और एक टेबल में आप उससे भारत का नक्शा बनाइए। क्या बन जाएगा? भारत का नक्शा बन जाएगा। उसी आप दाने से अमेरिका का नक्शा बनाते हैं, अमेरिका का नक्शा बन जाएगा। आप कुछ लिखते हैं तो वो लिखा जाएगा। सही है? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि जो चावल के दाने हैं, वो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में उपस्थित वो न्यूरॉन्स हैं, जो हम जैसा विचार करते हैं वैसा ही वो बदलते चला जाता है। और जैसे जैसे न्यूरॉन की प्लानिंग होते जाती है, वैसे वैसे आपके जीवन में उस सफलता का, उस विचार का बदलाव आना चालू हो जाता है। ठीक है? सो इस न्यूरॉन की प्लानिंग करके आप, इस प्लानिंग जो आपका न्यूरॉन के जो पैटर्न है, उसे तोड़ करके आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। अभी तक हो क्या रहा था कि हम उस पैटर्न को तोड़ नहीं पा रहे थे। लगातार जो हम आज तक सोचते आए हैं, जो दिमाग में हमने पैटर्न बना लिया, उसी के हिसाब से हम जीवन जीते आए हैं। जिस प्रकार से मैंने एग्जांपल दिया कि चावल के दाने से आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार पैटर्न तो आपको तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप भारत के नक्शा के उस पैटर्न को नहीं तोड़ेंगे, तब तक अमेरिका का नहीं बना सकते। अमेरिका का नहीं तोड़ेंगे, तब तक आप दूसरा नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है कि माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जो पहले की प्रोग्रामिंग हो चुका है, जो पैटर्न है, उसे आज तोड़ना पड़ेगा। लेकिन दिमाग के साथ सबसे बुरी बात बोलिए या अच्छी बात यह है कि दिमाग कभी भी
इतनी आसानी से पहले की पैटर्न को तोड़ने के लिए सक्षम नहीं होता है। वो तोड़ता नहीं है, वो टाइम लेता है। हाँ, लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि हम अगर पैटर्न तोड़ने के लिए तैयार हैं तो हम पैटर्न तोड़ लेंगे। फिर उस पैटर्न को एक बार आपने तोड़ लिया तो आपकी अमीरी का, सम्मान का, अगर आप हम गरीब हैं तो अमीर बन जाएंगे। अगर हमको लगता है कि हमारी याददाश्त कमजोर है, हम तेज तर्रार बन जाएंगे, हमारा माइंड शार्प हो जाएगा। अगर हमको लगता है कि हम बीमार रहते हैं हमेशा, तो हम बेहतरीन स्वास्थ्य भी जिंदगी जीने के लिए तैयार हो चुके रहेंगे। सो एक बार हमें इस माइंड की प्रोग्रामिंग को, इस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। आप सबसे पहले समझते हैं कि इस पैटर्न को तोड़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक वाई नहीं होता, कारण नहीं होता, तब तक हम किसी काम को क्यों करेंगे। तो किसी भी प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं करता है माइंड। क्यों? अचानक से आप अगर उसे कुछ भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस प्रकार से एक चौकीदार है, अगर बंगलों में कोई वीआईपी व्यक्ति है तो क्या वह चौकीदार किसी भी व्यक्ति को घुसने दे देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है कि उस वीआईपी पर्सन के साथ में कुछ खतरा हो सकता है, उनको कुछ नुकसान हो सकता है। वैसे ही आपका जो दिमाग है, जो ब्रेन है, जो न्यूरॉन्स हैं, वो किसी भी पैटर्न को इतना आसानी से घुसने नहीं देता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो। तो आज हमें यही समझने की जरूरत है कि तब तक हम यहाँ पे उस पुराने पैटर्न को नहीं तोड़ेंगे। थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा सोचने विचारने में फिर से, क्योंकि पुराने जो संस्कार होते हैं वो जोर मारता है। लेकिन एक बार अगर आपने उस पैटर्न को तोड़ लिया, सक्सेस मिलना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। जो हमारा प्री जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, इसे एक बार हमने पैटर्न तोड़ करके साइलेंट, अगर हमने एक बार इसे साइलेंट करना सीख लिए तो यकीन मानिए इसे कंट्रोल करना बेहद और बेहद आसान है। ठीक है। क्योंकि आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। आइंस्टीन ने क्या कहा था? यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, यूनिवर्स और इंसान की मूर्खता का कोई सीमा नहीं है। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड और इंसान की मूर्खता का कोई सीमा नहीं है। लेकिन हाँ, इस दोनों की सीमा को इंसान पार कर सकता है, अथाह है। तो आज अगर हमें समझना पड़ेगा कि इस पैटर्न को अगर हम तोड़ने में सक्सेस हो गए तो आप समझिए कि कितनी बेहतरीन जिंदगी, धन दौलत, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, सुखी समृद्धि भरा जीवन हमारा इंतजार कर रहा है। तो निश्चित रूप से जितने भी व्यूअर्स अभी मुझे देख रहे हैं, आप सबको मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप सब इस पैटर्न को तोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं कुछ टेक्निक्स के बारे में आपके बीच में चर्चा करूंगा। ठीक है। अगर आप पॉजिटिव प्रोग्रामिंग नहीं डालेंगे तो निगेटिव प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक होता है और निगेटिव प्रोग्रामिंग आपको बर्बाद कर देगा। क्योंकि बोला जाता है अगर आप सफल होने के लिए प्लान नहीं कर रहे हैं, इसका साफ मतलब यह है कि आप अपने आप को असफल बनाने के लिए प्रोग्राम प्लानिंग कर चुके हैं, करेंगे नहीं, कर चुके हैं। अपने दिमाग में क्या करना है? लगातार लगातार पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, पॉजिटिव पैटर्न हमें बनाने की जरूरत है। तो आज मैं कुछ 5 चीजें आपके बीच चर्चा करने जा रहा हूं, जिस प्रोग्रामिंग को करके अपने आप उस फालतू के जो पुराने प्रोग्रामिंग हम अपने दिमाग में जो पैटर्न बना करके रखा हुआ था, उसे बहुत आसानी से आप तोड़ सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? यस सर, यस, यस। सबसे पहले क्या करना है, टेक्निक नंबर 1 क्या बोलता है कि टेक्निक नंबर 1, जैसे मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आप सभी मेरे ख्याल से 5 बजे उठे होंगे और 5:30 6 बजे तक आप इस शानदार सेशन में पार्टिसिपेट कर लिए थे। तो सबसे पहले तो आपने एक बहुत बड़ा जंग जीत लिया है अपने पैटर्न को तोड़ने का, और वो है कि हम सभी को सुबह 5 बजे से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद क्या करना है? उठने के बाद को 10 मिनट आपका है। उस 10 मिनट में आपको अफर्मेशंस देने हैं, पॉजिटिव बातें सोचना है, वो चीजें सोचना है जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं, जैसा अपनी जिंदगी चाहते हैं, जैसा आप बैंक बैलेंस चाहते हैं, जैसी सफलता चाहते हैं, उसके बारे में आपको विजुलाइज करना है। मैक्सिमम लोग के साथ समस्या क्या है? मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि कल दिन भर में उनके साथ क्या क्या गलत हुआ था, क्या क्या बुरी चीजें हुआ था, उसको तुरंत उठते ही दिमाग में ले आते हैं। और दोस्तों, उठते ही हमारा जो माइंड होता है अल्फा स्टेट में होता है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, या मैं ये बोलूं
ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं ऋषि परंपरा में, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में हम डायरेक्टली उस विश्व शक्ति से कनेक्टेड रहते हैं। उस समय आप जो भी सोचते हैं, विचारते हैं, उसमें ईश्वर तथास्तु कर देता है। दिक्कत की बात यह है कि हम में से अधिकतर लोग उस समय में जो कल हमारे साथ बुरी घटनाएं घटी थी या फिर पास्ट में जो कुछ हुआ था उसी के बारे में सोचते हैं। दैट्स वाई होता क्या है कि ईश्वर उसमें तथास्तु कर, हमको पता भी नहीं चलता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी जिंदगी कैसे बद से बदतर होते जा रहा है। तो सबसे पहला क्या करना है, आपको मॉर्निंग टाइम को यूटिलाइज करना है। अगर ये करने के बाद अगर आप किताबें पढ़ सकते हैं तो फिर आपसे धनवान व्यक्ति कोई नहीं है जीवन में। दूसरा दूसरा टेक्निक हम उपयोग करते हैं जिसे बोला था हिप्नोसिस। हिप्नोसिस मतलब होता है नींद। अब ये नींद क्या होता है? ये नींद होता है आर्टिफिशियल नींद। मतलब आप पूरी नींद में नहीं होते हैं, लेकिन मन ही मन आप विजुलाइज करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि आपका जीवन कैसा है, कैसा होना चाहिए, और आप उस खुशी में, उस एहसास में होते हैं। उसे कहा जाता है हिप्नोसिस। तीसरा पैटर्न होता है जिसे हम बोलते हैं अफर्मेशंस। आज आज जो दिन की शुरुआत हुई, मैंने आप सभी को उस अफर्मेशन के साथ आज के दिन की शुरुआत कराया। अफर्मेशंस क्या होता है? जो हम भविष्य में चाहते हैं कि वो हमारे साथ हो, उसे प्रेजेंट में फील करना, महसूस करना, उसे रिपीट करना, उसका नाम होता है अफर्मेशंस। और अफर्मेशंस के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप दिन में कई बार कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको पॉजिटिव कोई माहौल की जरूरत नहीं है, कहीं पे बैठने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। और जैसे 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 आप इसे लगातार 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 रिपीट करेंगे, जिसमें माइंड की जिस प्रोग्रामिंग के जिस पैटर्न की बात कर रहा हूं, वो पैटर्न लगातार टूटते चला जाता है। जिस प्रकार से किसी पत्थर पे हथौड़े से आप लगातार चोट करेंगे, लगातार चोट करेंगे, लगातार चोट करेंगे, तो क्या होगा? फाइनली वह एक समय के बाद में टूट जाएगा। लगातार किसी रस्सी में हम पत्थर से चोट कर रहे हैं या घन से पीट रहे हैं, तो क्या होगा? फाइनली कुछ ही टाइम में वो कट जाएगा। वैसे ये पॉजिटिव जो अफर्मेशंस होते हैं, जो हम भविष्य में चाहते हैं, जिसे हम वर्तमान में पा चुके हैं, यह एहसास करते हैं, तो होता क्या है कि वह भी जो पुराने हमारे संस्कार हैं, पैटर्न हैं, जिसे हम बना करके रखे थे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, वो टूटते जाता है और उसमें तथास्तु होते चला जाता है। ठीक है? तो ये अफर्मेशंस आपको नया पैटर्न बनाने में मदद करेगा, नया पैटर्न पैटर्न बनाएगा। इसे हमेशा क्या करना है? प्रेजेंट में सोचना है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। चौथा चीज जो करना है वो है विजुअलाइजेशन, जिसे कहा जाता है कल्पना करना। दुनिया में जितने लोग भी महान हुए, धीरू भाई अंबानी की बात करूं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते भरते वो सोचा करता था कि एक दौर आएगा कि पूरे हिंदुस्तान में मेरा खुद का पेट्रोल पंप होगा। आज पेट्रोल पंप है कि नहीं? मैं खुद भी सोचता था, लगातार मैं अफर्मेशन और विजुअलाइज करता था कि मेरे हाथों में मैकबुक है, मैकबुक है। और दोस्तों आज मैं का सेशन उसी मैकबुक से ले रहा हूं जिसकी कीमत 1,32,000 रुपए है। आज ये विजुअलाइजेशन की ताकत है। मैं जब फ्रेशर लेवल पे था, मैंने बाइक की कल्पना किया था, विजुअलाइज किया था कि मैं उस बाइक पे चल रहा हूं। सो मैं जब फ्रेशर लेवल पे था, सिल्वर बनते ही मैंने विदेश की यात्रा कंप्लीट किया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। मैं लगातार विजुअलाइज करता था, हर बार स्टेज में आता था। मैंने बाइक खरीदा, मैंने कार खरीदा। अभी मैं लगातार रैंक पे हाईएस्ट लेवल पाने के लिए विजुअलाइज कर रहा हूं। आप सभी, जब मेरे साथ ये चीज हो सकता है, तो दुनिया के बाकी बड़े लोगों के साथ हो सकता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा मिक्की माउस हो, मिक्की माउस जिन्होंने बनाया, ठीक है, क्या नाम था उसका? मिक्की माउस की जिन्होंने कल्पना किया था, सही है। सो हाँ, कोई पूछते हैं, कुछ बता रहे हैं? चलिए, तो मिक्की माउस कैसे बना? वो हो क्या रहा था कि एक जो गोडाउन था, वहां पर वो जो कार्टूनिस्ट थे, कार्टून बनाने के बारे में सोच रहा था कि इनको कोई कार्टून समझ में नहीं आ रहा था। तो हुआ क्या, चूहे लोग को भागते उड़ते देखे और वहां से मिक्की माउस का जन्म हुआ। क्या आप बता सकते हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है? डिज्नी, वर्ल्ड डिज्नी। वाल्ट डिज्नी। बहुत सही, वाल्ट डिज्नी ने ये चीज कल्पना किया था। और आप समझ सकते हैं आज मिक्की माउस कितना ज्यादा प्रसिद्ध है। या आप डिज्नी लैंड के बारे में जानते होंगे। मिस्टर डिज्नी जब वो जीवन जी रहे थे, तो उन्होंने कल्पना किया था कि दुनिया में ऐसा भी लोगों के लिए फन एंजॉय के लिए एक पार्क होगा, जहां पर इंसान आने के बाद सारा दुख तकलीफ भूल जाएगा।
और दोस्तों उनके मृत्यु के बाद जब डिज्नीलैंड बने तो उनके वाइफ से किसी ने पूछा कि आज मिस्टर डिज्नी अगर जिंदा होते तो कैसा महसूस करते, तो उनकी वाइफ बोलती है कि आज भले ही मिस्टर डिज्नी जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है, लेकिन जो आज आप देख पा रहे हैं डिज्नीलैंड, इसकी कल्पना उन्होंने जीते जी कर लिया था। दोस्तों ये पावर है आपकी विजुअलाइजेशन में। यकीन मानिए आप किसी भी चीज को सोचते हैं और उसे आप पा सकते हैं, और आप पाएंगे, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। दिक्कत की बात क्या है कि हम सोचते ही है कि हमें नहीं मिलेगा, दैट्स वाई होता क्या है, मिलता ही नहीं है। तो क्या करना है, डर, घबराहट, गुस्सा, ये सब चीजों को बाहर निकाल देना है, क्योंकि मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होता है ना, वो प्री प्लान होता है कि मेरे साथ कहीं ऐसा मत हो जाए, कहीं मैं कोई ठोक मत दे, कहीं मैं मर न जाऊं। दोस्तों ये सब विजुलाइज जो करते हैं ना, इसमें तथास्तु हो जाता है। तो जब भी हम सुबह उठे, हमें विजुलाइज करना है उस जीवन के बारे में कि मेरे पास मनपसंद कार आ चुका है, मेरे पास बैंक बैलेंस है बहुत जबरदस्त, मैं हर बार विदेश की यात्रा करता हूं, मैं हर ऑफर में क्वालिफाइड हूं, मेरा सेल जबरदस्त निकल रहा है। ठीक है, आप जा करके लोगों के पास बैठ रहे हो, बात कर, उसकी विजुलाइज नहीं करना है, इन रिजल्ट को विजुलाइज करना है कि वो चीजें आपके साथ हो चुका है। और जैसा जैसा आप सोचेंगे वैसा वैसा ईश्वर उस पर तथास्तु करते चला जाता है। ये करने के बाद में आपको विश्वास रखना पड़ेगा और एक्शंस लेने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। ठीक है, पांचवा चीज क्या करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। जब भी आप खाली होते हैं, सुबह और शाम का जो रात का जो समय होता है सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, या और बीच में जब भी आप फ्री होते हैं, तो एकांत में जाकर के 5 से 10 मिनट अपने आप को आप दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड का पैटर्न नया बने और पुराना पैटर्न टूट जाए, जिससे स्वास्थ्य, समृद्धि, धन, पैसा, इज्जत, शोहरत सब कुछ आपके पास आ सके, तो ये जो ध्यान है, इन जितने भी मैंने बातें बताया, उसमें विजुअलाइजेशन के बाद जो सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल चीज है तो है ध्यान, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन में आप अल्फा स्टेट में होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपका अल्फा स्टेट में होता है, जिससे आप जो जो जिस जिस में तथास्तु करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसमें उसमें सब में तथास्तु होता है। ठीक है, और सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और है, वो है इन्वायरमेंट। आप किस माहौल में रहते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। दोस्तों यकीन मानिए, जो आपका इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हो, बात करते हो, फाइनली ये आपका इन रिजल्ट है, आप वैसा ही बनने वाले हो। एक आपने कहावत सुना होगा, खरबूजे को देख के खरबूजा अपना रंग बदलता है। सड़े आलू के बीच में कितनों भी अच्छा आलू की बोरी रहे, फाइनली वो सड़ जाएगा। सही है, और सड़े आलू को आप सोचेंगे कि अच्छे आलू के बीच में आकर के अच्छा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं होने वाला है। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है बुरे संगति का त्याग कीजिए, उनके साथ समय बिताइए जो अमीर होने के बारे में सोचते हैं, उनके साथ समय बिताइए जो सफलता के बारे में सोचते हैं, उनके साथ समय बिताइए जो दूसरों की मदद करने के बारे में सोचते हैं, उनके साथ समय बिताइए जिनके पास भविष्य को लेकर के प्लानिंग है, योजना है, उनके साथ समय बिताइए जो हर पल उन्नति, तरक्की के बारे में बातें करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सर मैं पुराने लोगों को संगत नहीं छोड़ सकता, अगर मैं साथ छोड़ दूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। दोस्तों लोग एक अपनी मेजॉरिटी चाहते हैं सफल लोगों का, यही वजह है कि सफल लोगों की संख्या शिखर पे बहुत कम होता है। लोगों की परवाह मत कीजिए, क्योंकि वो लोग अगर आपकी परवाह करते तो आपको गलत माहौल में नहीं रहने देते। ठीक है, सो माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना जल्दी आप अपने माइंड की सही प्रोग्रामिंग करेंगे, सही सोच विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी बहुत बड़ी सफलता इंतजार कर रहा है। सो आप सभी ने उम्मीद है कि पूरी बातों को समझ लिया होगा और माइंड प्रोग्रामिंग कर लिया होगा। सो अभी हमारे बिजनेस के लिए जब हम डायरेक्ट सेलिंग में है, तो हमें माइंड की प्रोग्रामिंग क्या करना है। अधिकतर लोग एक डर के साथ जीवन जी रहे हैं कि कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो क्या होगा, मैं लोगों के पास मिलने जा रहा हूँ मना कर दिए तो क्या होगा। दोस्तों ये सब चीजें जो गलत पैटर्न है, आज उसे तोड़ दीजिए। ये सोचिए कि मैं जहां भी जाऊंगा फिर उस रिजल्ट लेकर के आऊंगा, लोग मेरी बातें सुनेंगे, लोग मेरी बातें मानेंगे, मेरा बैंक बैलेंस हर हफ्ते अच्छा रहेगा, हर हफ्ते मेरे चेक बनेंगे, मैं हर हफ्ते ऑफर क्वालिफाई करने की दिशा में जाऊंगा। ये आप जब पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, और बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इन भावनाओं के साथ, इस सोच के साथ जब आगे बढ़ेंगे, यकीन मानिए दोस्तों दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता। ठीक है, सो यूनिवर्स में बहुत ताकत है,
हम सब एक दूसरे की दुआ करें, प्रार्थना करें, क्योंकि दूसरों की बेहतरी के लिए जो सोचता है, काम करता है, उनके जीवन में बेहतरी आता ही है, क्योंकि गिव एंड टेक का जमाना है। सही है। सो लगातार लगातार जो आप चाहते हैं उसके बारे में ही सोचिए, दिन में कई कई बार उसके बारे में बात कीजिए, विजुलाइज कीजिए, वॉलपेपर रखिए मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जहां भी हो सकता है जो आप चाहते हैं उसके बारे में बार बार चूंकि आपके आंखों के सामने दिखे, इसका ना आप वॉलपेपर रखिए, स्टेटस में रखिए, लोगों से बातें कीजिए, परिवार के साथ बात कीजिए। परिवार के साथ कभी भी कमी को लेकर के, दिक्कतों को लेकर, परेशानी को लेकर के, कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये नहीं खरीद सकते, दोस्तों कभी भी निगेटिव टॉक मत कीजिए। आप अच्छे बात कीजिए, अच्छे सोचिए उनके साथ कि कल आपका जीवन बहुत समृद्ध और खुशहाल होने वाला है, और निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत समृद्ध और खुशहाल होके रहेगा। सो इसी भावना के साथ अपने जीवन की शुरुआत कीजिए, दिन में लगातार मोटिवेट रहिए, अपने आप को पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव था दिखिए, और यकीन मानिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, जितना ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे, आपकी अंदर की एनर्जी, आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा, और जहां भी बैठेंगे आपके चेहरे पे चूके हुई एनर्जी दिखेगी और कॉन्फिडेंस दिखेगा, सामने वाला व्यक्ति आपके साथ पार्टिसिपेट हुए बगैर रहेगा नहीं। दोस्तों हम जाने अनजाने एक सागर में आ चुके हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा जिस इंडस्ट्री में है, दुनिया का सबसे ज्यादा ऐशो आराम है, अभी हम लोग कान्हा किसली के शानदार इस रिसोर्ट में हैं, जहां पे हम स्विमिंग पूल एंजॉय करने वाले हैं। अभी बेहतरीन हमारा भी नाश्ता तैयार है, और लगभग हम 10 डायमंड के साथ, 40 रेड क्लब के साथ हम यहाँ पे बेहतरीन एंजॉय कर रहे हैं। सो ये क्या है? ये क्या है? डायमंड शिप का असर। ये है क्या है? लगातार पॉजिटिव रह करके काम करने का असर। ये सब चीजें आपके लिए इंतजार कर रहा है। दोस्तों बुट कैंप धमाका ऑफर में आप सभी क्वालिफाई करके आइए, और हम आप सभी का बेसब्री से यहाँ पर वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम आपकी व्यवस्था में यहाँ पे आए हुए हैं कि आप हमें, हमारे लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, उस मैनेजमेंट को देखने के लिए यहाँ पे आपके सीनियर्स, आपके रेड क्लब लीडर्स यहाँ पे आए हुए हैं। और उस रिसोर्ट का नाम, अभी हम लोग जिस रिसोर्ट में है, मोगली रिसोर्ट, कान्हा किसली का वन ऑफ द बेस्ट लग्जरियस रिसोर्ट है। हम सभी बेसब्री से आप सभी की इंतजार कर रहे हैं। यकीन कीजिए यार, ये रिसोर्ट आपके लिए है, ये कान्हा किसली का टूर आपके लिए है, और यकीन मानिए आप गारंटेड है इस मोगली रिसोर्ट में अपना कदम जरूर रखेंगे। ठीक है। सो इसी भावना के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी खुशियों के साथ हम आज दिन की शुरुआत करेंगे, और आप सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और हम एक डांस करेंगे हम सब मिल करके। ठीक है दोस्तों, जिस ऊर्जा में, जिस खुशी में, जिस अभी आप भावना के साथ अभी जो बैठे हुए हैं, ठीक है, इस भावना को, उस सेलिब्रेशन को निश्चित रूप से हमें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज्यादा सेलिब्रेट करता है अपने लाइफ को, उतना ही ज्यादा उनके जीवन में सेलिब्रेशन का अवसर ईश्वर देता है। एक बहुत सी बात कही जाती है, जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं, जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं, जो दूसरों की अच्छाइयों से जलते हैं, ईश्वर को एक बात समझ में आता है कि इस व्यक्ति को इससे कष्ट है, क्योंकि चूंकि ईश्वर हमारे परमपिता परमात्मा है, वो खुशियां फिर हमें कभी नहीं देगा। इसलिए जो आप चाहते हो दूसरों के लिए, उन्नति तरक्की चाहते हैं दूसरे के लिए, निश्चित रूप से आपके पास भी आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम आज उस सेलिब्रेशन के पल को एंजॉय करेंगे। एक बार क्या होता है, एक जलनखोर व्यक्ति रहता है, ठीक है, भगवान के उपासक रहता है, प्रार्थना करते हैं भगवान भोलेनाथ। आप सभी को पता होगा भगवान भोलेनाथ है तो बहुत भोले, ईश्वर की कुछ भी सबसे अच्छी बात है कि बहुत भोले हैं, भक्तों की कुछ भी कवण पुकार को सुन करके प्रकट हो जाते हैं। होता क्या है कि एक दिन वह भक्त भगवान का, भोलेनाथ का भजन करते रहता है, कीर्तन करते रहता है, और अचानक से उनके मन में एक बातें आती है कि भगवान से कुछ मांगा जाए। भगवान भी, भोलेनाथ कृपा करते हैं, प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि 3 वरदान मांगो, ये 3 वरदान मैं आपको पूरा कर दूंगा। तुम बहुत पुराने भक्त हो, लोगों दिन से मुझे पुकार रहे हो। सो वह जो व्यक्ति होता है, ईर्षालु व्यक्ति होता है, जलनखोर व्यक्ति जो होता है, जो भक्त नहीं एक्चुअली में भक्त है, ठीक है, आगे मैं उसकी जरूर बताऊंगा क्यों है। सो वो मांगता है 3 वरदान, और वरदान मांगने के साथ भगवान शंकर उनको बोलते हैं कि मैं आपको 3 वरदान से ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है, और ये 3 वरदान से आप चाहे तो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। तो जाते जाते भगवान शंकर एक टर्म्स कंडीशन दे देते हैं, और टर्म्स कंडीशन क्या होता है कि जो भी कुछ आप अपने लिए मांगोगे, जो कुछ आपके पास आएगा, याद रखना पड़ोसी के पास वो डबल होते चला जाएगा, ठीक है। पड़ोसी के पास जब वो डबल होते जाएगा, उसको टेंशन हो जाता है कि यार अब मैं ऐसा क्या मांगू, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी रहेगा पड़ोसी के पास डबल हो जाएगा। तो क्या बोलता है कि हे भोला शंकर,
मेरा एक आंख चली जाए। देखो मांग रहा है तो क्या मांग रहा है, हे भोला शंकर मेरा एक आंख चली जाए। क्यों? पड़ोसी, बोला जाता है ना, लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुखों से है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हे भोला शंकर मेरी एक आंख चली जाए। भगवान बोलते तथास्तु, एक आंख काना हो जाता है। दूसरा चीज क्या मांगता है, क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है कि मेरा एक आंख चला जाए, मतलब सामने वाला व्यक्ति का, पड़ोसी का दोनों आंख चला जाए, वो अंधा हो जाए। अब इतने में दूसरी वरदान मांगने की बारी आती है। बोलता है, हे भोला शंकर मेरे घर के सामने मेन गेट पे एक कुआं खुद जाए। मेरे घर के सामने जब एक कुआं खुदेगा तो होगा क्या, मेरे पड़ोसी के घर के सामने दो दो कुआं खुदे जाएगा। और चूंकि मैं ताना हूं, मैं तो निकल जाऊंगा बाजू से, मेरा पड़ोसी क्या होगा, उसको कुएं में गिर जाएगा, उसको मर जाएगा। देखिए कितनी बुरी भावना है। अब इतने में क्या होता है, उसको तो काना हो गया, बड़ा उनको अजीब अनकंफर्टेबल लाइफ लगता है, कोई कुछ जा नहीं रहा है क्योंकि कुआं खुदा हुआ है। इतने में परेशान होकर के 2 दिन बाद भगवान भोला शंकर के पास फिर से जाता है और वरदान मांगता है कि हे भोला शंकर मेरी एक आंख जो है वो वापस आ जाए। होता क्या है, होता क्या है कि उनकी तो एक आंख वापस आता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति पड़ोसी का दोनों आंख वापस आ जाता है। दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर वो व्यक्ति चाहता तो उस 3 वरदान से कुछ भी पा सकता था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं, मैं लोगों के लिए एकदम कल्याण कारक बन जाऊं, ठीक है, बहुत सारा कुछ अच्छा सोच सकता था, ये दुनिया से जितने भी गरीबी है, जितने भी बीमारियां हैं, तकलीफ है, वो छू हो जाए। लेकिन मांगा तो समझो व्यक्ति ने क्या मांगा, ये है आपका माइंड पैटर्न। हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा समझेंगे, अच्छा मांगेंगे, अच्छी जीवन जिएंगे, अच्छी भावनाओं में रहेंगे, हमारा जीवन खुशहाल होते जाएगा। इसी अच्छी भावनाओं के